कुछ महत्वपूर्ण धातु या धातु को हम लोग तत्व भी कह सकते हैं, तत्व का ही तो रूप धातु है, और उस धातु का एक अयस्क होता है जिससे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। क्वेश्चन बनता है एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? बॉक्साइट से। पूछता है ना, पूछता है मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। बहुत सारे अयस्क से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है, और यह टॉपिक कहाँ की है? धातु, अधातु और उपधातु की। हम लोग पढ़ लिए हैं धातु, अधातु, उपधातु, चैप्टर वही है, उसी चैप्टर का यह टॉपिक है। 3 क्लास हम लोग पीछे कर लिए, यह चौथा क्लास है, और इसमें पढ़ना है धातु और तत्व, और उन धातुओं और तत्व के अयस्क के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोडियम। सोडियम धातु है, सोडियम तत्व है। अब इसके कौन कौन से अयस्क हैं? कुछ ऐसे तत्व है जिसके पास 1 या 2 ही अयस्क है, और कुछ ऐसे तत्व है जिसके पास 4-5 अयस्क है। तो सबको सब याद नहीं करना है, वैसे कुछ महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, वैसे तत्वों के अयस्क को हम लोग देखेंगे। क्या है? सबसे पहले सोडियम। संकेत सोडियम का साधारण नमक इसका अयस्क है। बउआ ऐसे भी आपसे पूछे कि साधारण नमक किस तत्व के अयस्क है, तो नमक में हम लोग जानते हैं कि नमक NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। अब NaCl होता है, इसका मतलब Na तो Na बोले तो सोडियम, सोडियम का अयस्क होगा कौन? साधारण नमक। साधारण नमक किसका अयस्क होगा? सोडियम का। टेबल साल्ट, साल्ट मतलब नमक होता है, साल्ट मतलब नमक। जहाँ नमक आएगा, नमक किसका अयस्क होगा? सोडियम का। नमक किसका अयस्क होगा? सोडियम का। टेबल साल्ट किसका अयस्क है? सोडियम का। बोरॉक्स, बोरॉक्स या बोरेक्स किसका अयस्क होगा? सोडियम का। बहुत पूछता है सोडियम के, यदि पूछे सोडियम से तो यही पूछेगा क्या? बोरेक्स किसका अयस्क है? सोडियम का। एक और अब नया में यह पूछने लगा है बउआ, पहले यह सब पूछा जाता था और जो छोड़ दिया जाता था उसको अब पूछा जाता है, जो पहले पूछा जाता था उसको अब छोड़ दिया जाता है, और जो न पूछा जाता था उसको पूछा जाता है। ये पूछता है चिली साल्टपीटर किसका अयस्क है? सोडियम का। चिली साल्टपीटर सोडियम का अयस्क है। और एक और है ट्रोना, TRONA, ट्रोना, लास्ट में देख लीजिए Na, ट्रोना, ध्यान में रखना पड़ेगा। किसका अयस्क है? सोडियम का। सोडियम का अयस्क बताए साधारण नमक और टेबल साल्ट, बोरेक्स, चिली साल्टपीटर, उसके बाद ट्रोना। किसका अयस्क है साहब? सोडियम का। अब आपसे पूछा जाए ट्रोना किसका अयस्क है? सोडियम का। 4 ऑप्शन इसमें से दे देगा, कहेगा कि सोडियम का कौन अयस्क है, इसी में से 3 को देगा तब पूरा हो जाएगा। इनमें सभी आगे ध्यान देंगे। क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम संकेत क्या होगा? Al। अयस्क क्या है? बॉक्साइट। सबसे ज़्यादा पूछने वाला बॉक्साइट किसका अयस्क है? सबसे ज़्यादा पूछने वाला बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। कोरंडम भी इससे थोड़ा सा कम, लेकिन यह भी पूछा जाता है। कोरंडम किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट, एल्यूनाइट, एल्यूनाइट तो नाम से ही पता चलता है, एल्यूमिनियम, एल्यूनाइट, एल्यूमिनियम, एल्यूनाइट। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। देखिए पोटेशियम को हम लोग संकेत में जानते हैं किस रूप में? के। पोटेशियम के 2 महत्वपूर्ण अयस्क है यहाँ पे। कौन कौन सा? कार्लेनाइट और नाइटर। कार्लेनाइट और नाइटर। कभी कभी नाइटर नहीं देगा तो क्या देगा? साल्टपीटर। अच्छा, साल्टपीटर के साथ में यदि चिली लग गया तो फिर सोडियम का अयस्क हो जाएगा। चिली साल्टपीटर सोडियम का, और केवल साल्टपीटर हो तो पोटेशियम का। साल्टपीटर नहीं रहेगा तो नाइटर। किसका अयस्क है? पोटेशियम का। आगे है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के संकेत Mg। अब मैग्नीशियम का क्या है? डोलोमाइट।
डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। कैसे याद रखेंगे? मैगी खाने के लिए मन डोल जाता है कि ना, कभी कभी झगड़ा हो जाता है भाई बहन में, साइड होकर के खाता है, मैगी साइड होकर के खाएगा। डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट। तांबा हम लोग कॉपर के नाम से जानते हैं ना, तांबा को संकेत क्या है? सेव। इसका बहुत इंपॉर्टेंट तांबा वाला क्यूपराइट, खूब सेट मारने से पता चलेगा। ये सब क्वेश्चन जुआन पर रहता है। क्यूपराइट किसका अयस्क है? क्यूपराइट किसका अयस्क है? तांबा का। सोना संकेत क्या होता है? Au, केल्विनाइट। सोना का संकेत, सॉरी, सोना का संकेत क्या है? Au। सोना का अयस्क कौन होगा? केल्विनाइट। केल्विनाइट किसका अयस्क है? केल्विनाइट, सोना का अयस्क, सोना का अयस्क केल्विनाइट। केल्विनाइट किसका अयस्क है? सोना का अयस्क है। चांदी Ag, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, दोनों में सिल्वर लगा हुआ है, दोनों में सिल्वर लगा हुआ है, सिल्वर का अयस्क हो गया। रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर, सिल्वर लगा, सिल्वर का अयस्क हो गया। आगे है पारा, पारा मरकरी ना, Hg, पारा या मरकरी संकेत है Hg। क्या है? सीने बार। लाखों बार पूछ दिया होगा, लाखों बार। सीने बार किसका अयस्क है? मरकरी का, यानी कि पारा का। लोहा के बारे में पूछता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। मतलब लोहा का कोई भी चीज़ होता है टाइट, हार्ड होता है ना, लोहा का कोई भी वस्तु बनाया जाए हार्ड होता है ना, टाइट होता है ना, या लोहा का रिंच ही ले लिया जाए, नट को टाइट किया जाता है। तो देखिए लोहा से ध्यान रखेंगे, लोहा हार्ड होता है, टाइट होता है, टाइट से हो गया क्या? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। यहाँ मैग्नेट से और याद आ जाना चाहिए, मैग्नेट होता है, मैग्नेट चुंबक, लोहा मैग्नेट के साथ संपर्क करता है ना, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। निकेल का, निकेल धातु है, निकेल तत्व है। अब इसका संकेत क्या है? Na, मिलेराइट, निकेल मिलेराइट, निकेल मिलेराइट। निकेल क्या है? तत्व। निकेल का अयस्क क्या है? मिलेराइट किसका अयस्क है? निकेल का। अब कुछ और बच गया है इम्पोर्टेंट, जिसमें क्या है? लेड, शीशा। लेड बोले तो शीशा, संकेत क्या है? Pb। और इसका अयस्क क्या है? गैलेना। गैलेना किसका अयस्क है? हाँ, गैलेना किसका अयस्क है? लेड बोले तो शीशा का। उसके बाद है टीन, टीन धातु, टीन धातु संकेत Sn। इसका जो अयस्क है क्या है? कैंसीटेराइट, कैंसीटेराइट किसका अयस्क होगा? कैंसीटेराइट, टीन का। कैंसीटेराइट किसका अयस्क होगा? टीन का। टीन का अयस्क क्या होगा? कैंसीटेराइट। आगे है एंटीमनी, एस्टिवेनाइट, एंटीमनी एस्टिवेनाइट, एंटीमनी एस्टिवेनाइट। यूरेनियम बहुत इम्पोर्टेंट, दोनों का दोनों, दोनों का दोनों। पिच ब्लाइंड ज़्यादा पूछता है, थोड़ा कम पूछता है, लेकिन दोनों इम्पोर्टेंट है। यूरेनियम का अयस्क कार्नोटाइट, पिच ब्लाइंड। जिंक का अयस्क जिंक ब्लेड। थोरियम का अयस्क मोनाजाइट, बहुत इम्पोर्टेंट। जो गोल कर दिए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, खूब पूछा जाता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। जिंक ब्लेड किसका है? जिंक का। एस्टिवेनाइट किसका अयस्क है? एंटीमनी का। कैंसीटेराइट टीन का। और गैलेना, हाँ शीशा का भी गैलन आता है। कांच का गैलन होता है बड़ा बड़ा, कांच का बड़ा बड़ा गैलन होता है, तो कांच के लिए क्या हो गया? गैलेना। गैलेना किसका अयस्क है? कांच का। कांच बोले तो शीशा, शीशा लेड, संकेत Pb। चलिए अब हम लोग देख लिए अभी क्या धातु में या तत्वों में उसके अयस्क, अयस्क से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य था जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है,
वैसे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वाहन बोले तो गाड़ी से, मोटर गाड़ी से उत्सर्जित होने वाले धुआं में कौन सा धातु पाया जाता है? सीसा। और यही सीसा पाए जाने के कारण वह प्रदूषण फैलाता है। धुआं से प्रदूषण होता है ना, वायु प्रदूषण, तो धुआं में क्या पाया जाता है? सीसा। सीसा पाए जाने के कारण ही प्रदूषण होता है। आगे क्लोरोफिल, जिसके कारण हम लोग जानते हैं पेड़ पौधे की पत्तियां हरी भरी रहती हैं। पेड़ पौधे हरे होते हैं किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। अब उस क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है जिससे पौधे की एवं उसकी पत्तियां हरा भरा होता है। सर्वाधिक तन्यता वाला धातु सोना है। सबसे ज़्यादा तन्यता के कारण बोले कि खींच करके लंबी तार बनाया जा सकता है, तो सोना सबसे ज़्यादा तन्यता वाला है। ऐसा माना जाता है कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तक तार बनाया जा सकता है खींच के। 1 ग्राम सोना से, 1 ग्राम सोना से इतना पतला तार बनाया जाएगा कि 2 किलोमीटर लंबा वह खींचा जाएगा, उतना लंबा तार बनाया जा सकता है। मोटर गाड़ी की जो नंबर प्लेट होती है जिस पर नंबर लिखा जाता है, या विज्ञापन बोर्ड बोले तो कोई बड़ा बोर्ड कभी सड़क पर लगा हुआ देखे होंगे, राइट लेफ्ट का तीर का चिन्ह बना होता है, या और एक बोर्ड होता है जिस पर लिखा रहता है पटना 40 किलोमीटर, पूर्णिया 80 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, ऐसे करके बड़ा बोर्ड लिखा हुआ रहता है। ज़्यादातर टोल प्लाजा के आसपास में लिखा हुआ मिलेगा। टोल प्लाजा जो है ना, हाँ, वहाँ पर जो बड़ा सा बोर्ड बना हुआ रहा उसी को कहा जाता है विज्ञापन बोर्ड। क्या चीज़ का बना होता है? रेडियम का। उसे बनाने में किसका प्रयोग होता है? रेडियम। विज्ञापन बोर्ड और मोटर गाड़ी की नंबर प्लेट किस धातु का बना होता है? रेडियम का। अस्त्र शस्त्र बनाने में टाइटेनियम धातु का प्रयोग होता है। टाइटेनियम धातु का प्रयोग होता है अस्त्र शस्त्र बनाने में, इसीलिए टाइटेनियम धातु को रणनीतिक धातु के नाम से भी जाना जाता है। रणनीतिक धातु के नाम से किसे जाना जाता है? टाइटेनियम को। जिसके पास अस्त्र शस्त्र रहेगा वो अपने आप से टाइट रहेगा, है कि नहीं? अब देखिए दूसरा बात, आशा की धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम को। आशा की धातु यूरेनियम को, और भविष्य की धातु एल्यूमिनियम को। दोनों पार्टनर, यूरेनियम और एल्यूमिनियम। आशा की धातु यूरेनियम, भविष्य की धातु एल्यूमिनियम को कहा जाता है। आतिशबाजी में 2 प्रकार की रंग होती है। आतिशबाजी बोले तो पटाखा हम लोग छोड़ते हैं ना, पटाखा छोड़ते हैं तो 2 प्रकार के उसमें से रंग निकलता है, लाल और हरा। तो लाल रंग निकलने का कारण है कि उसमें स्ट्रोंशियम होता है। स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है, और बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण? बेरियम। लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण? स्ट्रोंशियम। प्रकाश विद्युत सेल बनाने में सीजियम धातु का प्रयोग होता है। प्रकाश विद्युत सेल बनाने में सीजियम धातु का प्रयोग होता है। सीजियम तथा गैलियम का गलनांक बहुत ही कम होता है। सीजियम और गैलियम का गलनांक बहुत ही कम होता है। विद्युत हीटर बनाने में, विद्युत हीटर की कुंडली किसका बना होता है? नाइक्रोम का। विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम धातु का बना होता है। विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम धातु का बना होता है। मोती जो हम लोग गले में पहनते हैं धागा में लगा करके, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मोती किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र, मोती किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आगे क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? पारा को। क्विक सिल्वर के नाम से पारा को जाना जाता है, और सफ़ेद सोना के नाम से प्लैटिनम को जाना जाता है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? पारा को। झूठा सोना किसे कहा जाता है? आयरन पायराइड्स। झूठा सोना किसे कहा जाता है? आयरन पायराइड्स को कहा जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अभी हम लोग देखें, याद भी हो गया होगा सब आदमी को, ना हुआ है तो याद कर लेना, कल सुनेंगे।